ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद गीता यथारूप अध्याय 9। अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। श्लोक संख्या 13। इस श्लोक में इसके पूर्व भी हम चर्चा कर चुके हैं। आज इस श्लोक का दूसरा दिन है, इसीलिए हम लोग इस श्लोक को 3 बार उच्चारण करके शब्दार्थ ना पढ़ते हुए अनुवाद और तात्पर्य में प्रवेश कर जाएंगे। सभी लोग इस श्लोकों को ध्यानपूर्वक मेरे पीछे उच्चारण करने का प्रयत्न करें। भले ही वह त्रुटिपूर्वक ही क्यों न हो, तो भी हमें अभ्यास करना है। महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिम् आश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। पुनः महात्मा नास्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिम् आश्रिताः भजन्त्य अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। पुनः महात्मा नास्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिम् आश्रिताः भजन्त्य अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। हमने इस अनुवाद के प्रत्येक शब्दों का जो है भली भांति जो है अर्थ समझ लिया है। चलिए आज हम तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इस श्लोक की व्याख्या सुनते हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस श्लोक में महात्मा का वर्णन हुआ है। ये श्लोक में जो है महात्मा का वर्णन हुआ। वर्णन का मतलब व्याख्या। महात्मा कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, महात्मा का सबसे पहला लक्षण यह है कि वह दैविक प्रकृति में स्थित रहता है। जैसा कि मैंने कल बताया है, भगवान की 2 प्रकार की शक्तियाँ हैं, एक भौतिक प्रकृति और एक आध्यात्मिक प्रकृति।
तो आध्यात्मिक प्रकृति को ही दैविक प्रकृति कहते हैं। तो जो महात्मा होते हैं उनका सबसे पहला लक्षण क्या है? वह आध्यात्मिक प्रकृति में स्थित होते हैं। आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता। और यह होता कैसे है? प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वो भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता। भौतिक प्रकृति मतलब भौतिक प्रकृति जो है 8 प्रकार के तत्वों से मिलके बना है। भूमि रापो नलो वायु खम मनम बुद्धिरेव च अहंकार इति मन्ये भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अर्थात जो भौतिक प्रकृति है वो 8 प्रकार के तत्व हैं उसके, जिसमें भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। तो इसके अधीन नहीं होता। इस शरीर को भी भौतिक प्रकृति कहते हैं, जिस शरीर में वर्तमान में हम हैं। तो एक शब्द में यह भी हम कह सकते हैं कि जो महात्मा होते हैं वह इस शरीर में रहते हुए भी इस शरीर से विलग होते हैं। इस शरीर में तो रहते हैं लेकिन इससे अलग होते हैं। इस शरीर का ये शरीर के अधीन नहीं होते। जो महात्मा होते हैं, एक शब्द में श्रील प्रभुपाद जी यहाँ जो हमें समझाना चाहते हैं कि इस शरीर के वे अधीन नहीं होते, क्योंकि यह शरीर भी जो है भौतिक प्रकृतिक है। और यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं कि महात्मा के सबसे पहला लक्षण क्या है? वो दैविक प्रकृति में स्थित होता है, अर्थात भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता। तो तात्पर्य यह है प्रभुपाद जी का समझाने का, यह कहने का कि जो महात्मा होते हैं वो इस शरीर के अधीन नहीं होते। इस शरीर को कष्ट मिलने से उनको कष्ट नहीं होता। इस शरीर के जलने से वे नहीं जलते, उन्हें तकलीफ नहीं होता। शरीर से किसी भी प्रकार की क्रियाओं के होने पर उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसा कि दूसरे अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं। दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, तीसरे अध्याय में है ना, 1 मिनट, 54 श्लोक है, 54, 55। कौन सा अध्याय है? कोई मुझे क्लियर करेगा? दूसरे अध्याय में, दूसरे अध्याय के 54 और 55 श्लोक में। 54 में जो है अर्जुन भगवान से पूछता है, और 55 और 56 श्लोक में भगवान उसका उत्तर देते हैं। तो 56 श्लोक में, दूसरे अध्याय के 56 श्लोक में जो है स्पष्ट रूप से बताते हैं, दुखेषु नुदुग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहः वेतराग भय क्रोध स्थिति धीमुनि रुच्यते। जो भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता उसके लक्षण क्या होते हैं? बोलते हैं कि वो त्रय तापों के होने पर भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वो शरीर के कंट्रोल में है ही नहीं। हम तो अभी शरीर के अधीन हैं, बंधे हुए हैं। वो शरीर के अधीन नहीं होता, अर्थात शरीर से बंधा हुआ नहीं होता। इस वजह से जो है त्रय तापों के होने पर भी वो विचलित नहीं होता। त्रय ताप कौन से हैं? जैसा कि रामायण में कहा गया है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज कहियो नहीं व्यापा। 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक मतलब शरीर के द्वारा जो कष्ट मिलता है,
बुखार होना, खांसी होना, है ना, हमें शरीर के द्वारा कष्ट मिल रहा है। दैविक मतलब देवताओं के द्वारा अधिक बारिश होना, तूफान होना, बहुत गर्मी होना, ये दैविक ताप है। ताप का मतलब कष्ट, देवताओं के द्वारा दिया जाने वाला कष्ट। भौतिक मतलब समाज के द्वारा दिया जाने वाला कष्ट, कोई हमें गाली देता है, मारता है, तमाम तरह की बातें होती हैं। तो जो इस भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं है, ये शरीर भौतिक प्रकृति है, और जो यह शरीर के अधीन नहीं है उसको ये त्रय तापों के होने पर भी वो विचलित नहीं होता, क्योंकि उसको फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो शरीर है ही नहीं। शरीर में रहते हुए भी वो शरीर से अलग होता है। और आगे बताते हैं, वो न तो सुख में ज़्यादा प्रसन्न होता है और न दुख में वो निराश होता है। वह आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होता है। न उसका किसी में आसक्ति होती है और न किसी चीज़ का भय होता है, और न उसे क्रोध आता है। इन सब से वह मुक्त होता है। क्योंकि वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता। जो भौतिक प्रकृति के अधीन है वह त्रय तापों के होने पर विचलित होते हैं। उन्हें भय भी होता है, क्रोध भी आता है और आसक्ति भी रहती है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, यह कैसे होता है, कैसे पॉसिबल है कि वो भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता। बोलते हैं इसकी व्याख्या जो है 7वें अध्याय में की गई है। 7वें अध्याय में कैसे आप भौतिक प्रकृति से मुक्त हो सकते हैं, अर्थात आप महात्मा कैसे हो सकते हैं, इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में की गई। वैसे तो भगवद गीता में प्रत्येक जगह पे जो है कैसे महात्मा बनना है इसकी व्याख्या की गई है, लेकिन विशेष रूप से जो है 7वें अध्याय में की गई है कि महात्मा कैसे हुआ जा सकता है। क्योंकि महात्मा जो होते हैं वो भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होते, इस वजह से उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं आगे, इसकी व्याख्या जो है 7वें अध्याय में की गई है। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। बहुत प्रभुपाद जी तो भी बताते हैं, 7वें अध्याय को बोल के भी प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है वह जो है तुरंत ही, इमीडिएटली, ताबकतोड़ जो है भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। वश मतलब कंट्रोल से या पकड़ से मुक्त हो जाता है। कौन? जो भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है। हम तो सिर्फ बोलते हैं हम भगवान की शरणागत हैं, लेकिन शरणागत का अर्थ जो है शास्त्र के अकॉर्डिंग, भगवद गीता के अकॉर्डिंग, गोपाल तापनी उपनिषद के अकॉर्डिंग जो है, या उसके अनुसार जो है, शरणागत का तात्पर्य है कि तन मन धन सब कुछ कृष्ण के नाम कर देना। सिर्फ शब्दों से नहीं, वास्तव में हर तरह से सब कुछ कृष्ण के नाम कर देना। कृष्ण के नाम क्यों? क्योंकि कृष्ण ही भगवान है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान कृष्ण ही सभी कारणों के कारण है, वे ही ईश्वर हैं।
लेकिन हम कह सकते हैं कि यहाँ पे तो भगवान लिखा हुआ है। तो श्रील प्रभुपाद जी भगवत गीता के शुरुआत में ही बता चुके हैं कि भगवान शब्द जो है कई लोगों के लिए संबोधित किया जाता है। देवी देवताओं के लिए भी कभी कभी भगवान शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवत गीता में जहाँ पे भी भगवान शब्द की व्याख्या हो रही है या जहाँ पे भी भगवान शब्द आ रहा है, अर्थात वह कृष्ण को संबोधित किया जा रहा है। तो अर्थात यहाँ पे बता रहे हैं भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेता है, वह तुरंत ही जो है भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। और शरणागत का अर्थ हमने समझ लिया, तन मन धन से पूरी तरह से भगवान को सरेंडर। आगे लिखते हैं यही वह पात्रता है महात्मा की, यही वह पात्रता है जिसके कारण वो महात्मा हो जाता है। अगर वास्तव में आपको महात्मा बनना है, वास्तव में आपको सारे प्रकार के कष्टों से मुक्त होना है, क्योंकि महात्मा ही सारे प्रकार के कष्टों से मुक्त होते हैं। न उन्हें रोग होता है, न उन्हें बुखार होता है, न खांसी होती है, ये सिर्फ महात्मा ही हैं ऐसे। तो अगर आपको महात्मा बनना है अर्थात सारे कष्टों से मुक्त होना है तो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी। और शरणागति का अर्थ मैंने आपको बता दिया है। बोलते हैं श्रील प्रभुपाद जी यही पात्रता है। आगे लिखते हैं ज्यों ही कोई भगवान को शरणागत हो जाता है वह भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही मूल भूत सूत्र है। सूत्र मतलब फॉर्मूला, बोलते हैं यही फॉर्मूला है भौतिक प्रकृति से मुक्त होने का। क्यों भौतिक प्रकृति से मुक्त होना जरूरी है? क्योंकि जब तक आप इस भौतिक प्रकृति के कंट्रोल में रहेंगे, वश में रहेंगे, तब तक आपको दुख लगा ही रहेगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, तब तक आप दुख भोगते रहोगे। संत का कहना है कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन बिना रहत उदास। कोई बोल नहीं सकता कि मैं सुखी हूँ। थोड़े थोड़े सब दुखी, सब थोड़े थोड़े दुखी हैं। सुखी कौन है? बोलते हैं सुखी कृष्ण का दास। सुखी सिर्फ कृष्ण का दास है, बाकी सब थोड़े थोड़े दुखी हैं। इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है, बस संत सुखी है। क्यों? क्योंकि संतों के हृदय में भगवान विराजमान है। क्योंकि संत भगवान को पूर्ण रूप से शरणागत है। जो कृष्ण का दास है वह भगवान को पूरी तरह से, कृष्ण को पूरी तरह से शरणागत है, इसीलिए वो सुखी है। वही चीज़ यहाँ पे बोलते हैं यही मूलभूत सूत्र है, मतलब फॉर्मूला है। भगवान को शरणागत हो जाइए और सारे प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाइए, यही एक फॉर्मूला है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं तटस्थता शक्ति होने के कारण जीव ज्यों ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त होता है। जीव जो है भगवान की तटस्था शक्ति है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं इस कारण से जीव जैसे ही भौतिक प्रकृति से मुक्त होता है तो भी वह आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है, अर्थात आध्यात्मिक प्रकृति के अनुसार कार्य करने लगता है। आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देशन ही दैविक प्रकृति कहलाती है। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं जो यहाँ पे दैविक प्रकृति कर रहे हैं उसका अर्थ क्या है? बोलते हैं आध्यात्मिक प्रकृति को ही दूसरे शब्द में दैविक प्रकृति कहते हैं। इस प्रकार से जब कोई भगवान को शरणागत हो जाता है
तो उसे महात्मा पद की प्राप्ति होती है। किस प्रकार से? यहाँ पे जिस प्रकार से बताया गया है। श्रील प्रभुपाद जी आगे पैराग्राफ में लिखते हैं, महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी की ओर नहीं ले जाता। बोलते हैं और महात्मा के क्या लक्षण है? बोलते हैं वो अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त और कहीं नहीं ले जाता। हमारा ध्यान तो दुनिया भर में लगा हुआ है, टीवी पे लगा हुआ है, मोबाइल में लगा हुआ है, पति पे लगा हुआ है, पत्नी पे लगा हुआ है, पैसे पे लगा हुआ है ना, चारों तरफ लगा हुआ है। लेकिन जो कृष्ण, जो महात्मा है, वो कृष्ण के अतिरिक्त तो उसका ध्यान और कहीं नहीं रहता। वो टीवी भी देखता रहता है तो कृष्ण, उसके ध्यान में कृष्ण ही रहते हैं। हर जगह वो कृष्ण ही देखता रहता है, उसका ध्यान और कहीं नहीं। कभी कभी हम कुछ लोग ऐसे खाते रहते हैं, तो कुछ तो खाते रहते हैं, तो फिर हम कुछ बोलते हैं तो सुनता नहीं, तो हम बोलते हैं ना, ए तेरा ध्यान किधर है? मतलब है तो वो हमारे सामने, देख तो हमें रहा है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और है। ऐसे ही महात्मा जो है, उसका ध्यान जो है कृष्ण के अतिरिक्त और कहीं नहीं लगा रहता। ना पैसे में, ना कौड़ी में, ना सोना में, ना चांदी में, ना पति में, ना पत्नी में, किसी भी चीज में नहीं। यह भी एक लक्षण है। क्यों उसका ध्यान कहीं नहीं लगा रहता? यह भी एक प्रश्न उठता है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, क्योंकि वह भलीभांति जानता है। क्या जानता है? कि कृष्ण ही आदि परम पुरुष समस्त कारणों के कारण हैं। वो भलीभांति, भलीभांति मतलब पूरी तरह से, कोई कंफ्यूजन नहीं। वह अच्छे से जानता है। दूसरे शब्दों में, अगर आप अच्छे से भगवान को जान जाओगे, क्या जान जाओगे? कि भगवान ही परम पुरुष और समस्त कारणों के कारण हैं, तो आपका भी ध्यान कृष्ण में ही लगा रहेगा, है ना। तो पूरी तरह से ही जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? श्रवणम, भक्ति की 9 विधियों का पालन करना पड़ेगा। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, बंधनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। जब हम श्रवण करेंगे कृष्ण के, अगर मैं आपके विषय में पूरी तरह से जानना चाहता हूँ तो आपके विषय में मुझे सुनना होगा ना। अगर मैं आपके विषय में सुनूंगा नहीं तो आपके विषय में पूरी तरह से नहीं जान पाऊंगा। उसी प्रकार से अगर हम कृष्ण के विषय में सुनेंगे, लेकिन किससे? प्रामाणिक स्रोत से, किसी से नहीं, जो आपको अच्छे से जानता है। अगर उसके मुख से सुनेंगे तो फिर हम भी जो है कृष्ण के अतिरिक्त जो है अन्य किसी का ध्यान नहीं होगा। प्रभुपाद जी क्लियर करते हैं कि आप कैसे ये स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। बोलते हैं कि कृष्ण के विषय में सुनने से। मैं ये श्लोक, ये तात्पर्य पूरा करूँगा। आगे लिखते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह भलीभांति जानता है कि भगवान परम पुरुष हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं, मतलब कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ऐसा महात्मा अन्य महात्माओं या शुद्ध भक्तों की संगति से प्रगति करता है। बोलते हैं ऐसा जो महात्मा है वो प्रगति कैसे करता है, आगे कैसे बढ़ता है? बोलता है शुद्ध भक्तों की संगति से। प्रभुपाद जी बोलते हैं शुद्ध भक्तों की संगति। शुद्ध भक्त मतलब, भक्ति का मतलब क्या? व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहित होकर भगवान की सेवा करना। जो पूरी तरह से किसी भी विदाउट सेंस ग्रेटिफिकेशन भगवान की सेवा करता है। रच मात्र भी वह अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करता। समझिए, ऐसी भक्ति उसे शुद्ध भक्ति कहते हैं। तो शुद्ध भक्तों की संगति करता है।
शुद्ध भक्त तो कृष्ण के अन्य स्वरूप। अब शुद्ध भक्त कैसे होते हैं? तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, शुद्ध भक्त तो कृष्ण के अन्य स्वरूपों यथा चतुर्भुज, महाविष्णु रूप में भी आकृष्ट नहीं होता। जो प्योर ड्योटी होता है वह भगवान के अन्य स्वरूपों में भी आकृष्ट नहीं होता, कृष्ण को छोड़ के। जैसा कि उदाहरण दे रहे हैं भगवान के चतुर्भुज रूप में, जिसको महाविष्णु कहते हैं, वे न तो कृष्ण के अन्य किसी रूप में आकृष्ट होता है। कृष्ण के बहुत सारे रूप हैं, तो किसी भी रूप में वो आकर्षित नहीं होता। न ही वे देवी देवताओं या मनुष्यों के किसी रूप की परवाह करते हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं वे मनुष्य की शरीर की भी परवाह नहीं करते, मतलब वो खुद की भी शरीर की परवाह नहीं करता और न देवी देवताओं की परवाह करता है। वे कृष्ण भावनामृत में केवल कृष्ण का ही ध्यान करते हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं वह कृष्ण भावनामृत में, अर्थात हर समय कृष्ण के ही विषय में सोचते हुए कृष्ण का ही ध्यान करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में निरंतर भगवान की अविचलित सेवा में लगे रहते हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं वे भगवान की अविचलित सेवा में, अविचलित मतलब बिना विचलित हुए। हम सेवाओं को करते हैं तो बीच बीच में विचलित हो जाते हैं, कभी कमर दर्द, कभी बदन दर्द, ये विचलित ही होना है। पढ़ते रहते हैं तो मन नहीं लगता, विचलित होते रहते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त है वे अविचलित हुए बिना, विचलित नहीं होता, वो जो है भगवान की सेवा में लगा रहता है। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी जो है भगवद गीता के 9वें अध्याय के, जिस अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान, श्लोक संख्या 13 का अनुवाद और तात्पर्य पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा।